आपने टाइम मशीन के बारे में जरूर सुना होगा या पिक्चरों में देखा होगा, जिसमें ये दिखाते हैं कि कैसे टाइम मशीन में आदमी या तो बरसों आप पूरा आगे चला जाता है या फिर बरसों पीछे चला जाता है। वो तो खैर सब फिक्शन की बातें हैं, लेकिन आज हम आपको सच में टाइम मशीन में ले चल रहे हैं। जी हाँ, ऐसी टाइम मशीन जो कि 100-200 साल नहीं बल्कि 500, 600 और 1000 साल पुरानी है। हम इस समय आए हैं कानपुर के लांबा एटिक्स में। यहाँ के रहने वाले बब्बू लांबा, जिन्होंने अपने पूरे घर को उस एंटीक सामान से सजाया है जो सामान शायद दुनिया में बहुत ही कम लोगों के पास मिले या फिर मिले ही नहीं। और ये टाइम मशीन देखकर आपको वाकई में आश्चर्य होगा कि सच में हम कहाँ पे आ गए हैं। तो सबसे पहले हम बब्बू जी से बात करें उससे पहले हम आपको कुछ चीज़ें दिखाते हैं। आपको पता है कि अकबर शाहजहां जब अपना कोई आदेश किया करते थे तो उस पर मोहर लगाते थे। वो मोहर कहाँ है? वो मोहर हम आपको दिखाते हैं। वो ये रही मोहर। ये वो मोहर है जो कि अकबर बादशाह शाहजहां उस ज़माने की है और इसी मोहर को लगाकर वो अपना आदेश दिया करते थे। क्या आपको पता है सबसे छोटी सिलाई मशीन है बब्बू जी? ये दुनिया की सबसे छोटी सिलाई मशीन है, शायद सैकड़ों साल पुरानी है और ये भी यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा आपको कुछ और दिखाएं, ये मिट्टी के तेल से चलने वाली प्रेस जो हम लोग घरों में प्रेस करते हैं। अब तो खैर आधुनिक सब चीज़ें आ गई हैं, लेकिन ये मिट्टी के तेल से चला करती थी और कपड़े इतने अच्छे प्रेस होते थे कि देखने वाले भी लाजवाब हो जाते थे। हमारे साथ बब्बू लांबा जी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बब्बू जी, सबसे पहले तो ये बताइए, ये शौक कितने साल पुराना है और कैसे जागृत हुआ? सर, ये लमसम 48 या 49 साल पुराना है और 12-13 साल की उम्र से ही हम ये अपना, हमें नहीं पता था कि ये ऐसी चीज़ें जो हैं आज इसका इतना महत्व हो जाएगा। बस बचपन में ये था कि मैं ये खरीदूँ, पुरानी चीज़ लूँ। लोग मतलब कि इसको हटाते थे, हम इसको ले लेते थे। उस समय तो ये चीज़ें मिल जाती थी, अब के दौर पे ये चीज़ें मिलती भी नहीं है। 50 साल हो गए लमसम इसको करते हुए। ये है कि इनको इज्जत देने से इंसान जो है, अपने घर में कोई भी इंसान के पास पुरानी चीज़ रखी हो उसको फेंकें नहीं, उसे साफ करके अपने पास में रखें। इनका महत्व है, इनका महत्व है, बिल्कुल है। और आपको याद है क्या, हम लोग जब छोटे छोटे बच्चे थे, ग्रामाफोन वाला आया करता था। वो ग्रामाफोन पे हम लोग ऐसे हाथ लगाकर उसका ढक्कन खोलकर अगर ये खुल जाए तो हाँ, खुल गया। यहाँ पर एक चीज़ और अच्छी है कि जितनी भी चीज़ें हैं ये सब वर्किंग में हैं। यहाँ पर लगाकर इस तरह से हम लोग देखा करते थे और आज वो शब्द, वो शायद सारी चीज़ें विलुप्त हो गई हैं, लेकिन यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखते होंगे फिल्म की शूटिंग आजकल इतने बड़े बड़े कैमरों से होती है, लेकिन क्या आपको पता है सैकड़ों साल पहले किस कैमरे से होती थी? ये देखिए, ये है वो पूरा कैमरा जहां पर रील लगती थी। और इतना हैवी कैमरा कभी सोचा है? 350 kg। कितने किलो का है? 350 kg का। 350 किलो का कैमरा कैसे इस्तेमाल होता था, कैसे इस पे फिल्में बनती थी, ये भी अपने आप सोचने वाली बात है। अब क्यों ना आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखा दी जाएं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 की कभी कोई चीज़ देखी है आपने? नहीं देखी होगी, सुनी भी नहीं होगी और शायद फिल्मों में भी देखने को नहीं मिला होगा, लेकिन हम आपको दिखाते हैं। जब उस समय युद्ध होता था और युद्ध का आगाज़ होता था या युद्ध के बारे में बताना होता था तो एक हॉर्न बजाया जाता था बहुत तेज़ आवाज़ में। वो हॉर्न सेकेंड वर्ल्ड वॉर का यहाँ पर मौजूद है। बब्बू जी, इसके बारे में बताइए। सर, ये 110 kg का है और मेड इन यूएस का है ये। और इसमें एम्पलीफायर भी लगा हुआ। इसमें सीधा एक ही इसमें आवाज़ निकलती है। जैसे कोई आवाज़ मतलब कि 4-6 मील तक इसकी चली जाती है, जिससे आदमी लोग दौड़ के अपने घर के अंदर आ जाते थे। वर्ल्ड वार का ही है ये, वर्ल्ड वॉर 2 का है। कुछ चीज़ें ऐसी जो शायद बब्बू जी के अनुसार दुनिया में किसी के पास नहीं होंगी। सबसे पहला रेडियो, इस दुनिया का सबसे पहला रेडियो, इनका दावा है कि किसी के पास नहीं होगा। ये शायद दूसरा पीस, ये है वो रेडियो। अलग से मीटर लगाए जाते थे जी, अलग से मीटर लगते थे, शॉर्ट वेज, मीडियम वेज, ये अलग से मीटर लगाए जाते थे। ये शायद किसी के पास में हो, हम नहीं कह सकते, दुनिया बहुत बड़ी है, लेकिन शायद किसी के पास में हो। ये
एक और नायाब चीज आप दिखा रहे थे, ये कुछ है, ये क्या चीज है, कितना पुराना हो सकता है? ये 1933 में 34 में आया था। और खासियत ये है कि ये वायर में चलता है। ये वायर में एक तार, पतली सी तार है, इसमें आपको ये टेप रिकॉर्ड है। टेप रिकॉर्ड। और इसमें ये वायर में चलता है, इसको वायर टेप रिकॉर्ड बोलते हैं। और ये कम से कम, ये तो ये देखिए इसकी तार में है, ऐसी ये दोबारा आपको देखने को नहीं मिलेगा। या आप हम लोग को जब कुछ कैलकुलेट करना होता है, बड़े बड़े अंक होते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? कैलकुलेटर। अब तो उससे भी छोटे में फ़ोन आ गया, मोबाइल पे उस पर कर लिया। लेकिन क्या आपने ऐसा कैलकुलेटर देखा है? ये कैलकुलेटर है, इतने सारे नंबर। और सबसे बड़ी बात, एक चीज़ देखिए, अगर एक नंबर है तो वो भी 6 बार है, 2 नंबर 6 बल्कि 8 बार हैं, और ये सारे ही नंबर इतनी बार हैं। कुछ अलग तरीका भी है इसका। अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा, वो तो आपको दिखाएगा ये। तब तक बब्बू जी इसके बारे में कुछ बताइए। सर ये कैलकुलेट है, गुणा भाग सब इसमें आ जाते हैं, सब कुछ मैथ के जितने भी सिस्टम हैं इसमें कम ज़्यादा करने के सब इसमें मिल जाएंगे आपको। तो ये कुछ अलग जैसा क्यों है? क्योंकि जैसे एक ही नंबर कई कई बार हैं, इसका क्या? ये इसलिए रखते थे कि मतलब कि शुरुआत थी इनकी, तो किसी चीज़ की कमी नहीं रखी इन्होंने, ये शुरुआत में यही आए थे। तो शुरुआत के हैं, इस वजह से मतलब शायद कोई बटन अगर खराब हो जाए तो दूसरे बटन का इस्तेमाल कर लें, इसलिए एक साथ कई सारे इसमें दे दिए थे। आपको यहाँ पर अगर मैं चीज़ें दिखानों पे आऊँ तो शायद पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन तब भी हम लोग कोशिश कर लेते हैं कि कुछ ऐसी नायाब चीज़ें दिखा दें। अब आपको हम दिखाते हैं कि आपने देखा होगा फ्रिज इलेक्ट्रिक से चलता है, लेकिन मिट्टी के तेल से फ्रिज चलता है। क्या वो आपने देखा है? एक तो ये है, ये बड़ा फ्रिज है, और ये मिट्टी के तेल से चलने वाला है। छोटा फ्रिज भी यहाँ पे मौजूद है, इसका छोटा रूप वो हम आपको दिखा देते हैं। बब्बू जी ये कैसे खुलेगा? खींचू क्या इसको? ये देखिए, ये खुल गया, और ये पूरा फ्रिज है। इसमें इलेक्ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इसके लिए सिर्फ मिट्टी का तेल काफ़ी होता था। कैसे करते थे अब बब्बू जी बताएंगे, आप इधर दिखाइए तब तक जी। ये मिट्टी का तेल दिया जला दीजिए, उससे ये चलना शुरू हो जाएगा, गरम गरम करेगा अंदर से। इसमें रॉड बनी हुई है, और इसमें देखिए इसमें और अपना ये चलेगा, इसी से काम करेगा ये। मतलब यहाँ पर पीछे दिया रख दीजिए, और उससे ये अंदर का सारा सामान ठंडा कर देता था। ये इस तरह का था। कमाल है। मतलब वाकई में ऐसा लग रहा है कि जैसे हम लोग टाइम मशीन में आ गए हैं। कभी इस तरह की चीज़ें ना देखी ना सुनी। पंखा, ये पंखा जी, इसकी एक खासियत बताइए। ये मिट्टी के तेल से चलने वाला पंखा है। अच्छा, मिट्टी के, ये 18 सेंचुरी का है। और अपना देखिए ये कम से कम तो ये 60 किलो का है, और करीब 4 साढ़े 4 फीट का है। उसमें मिट्टी का तेल डाल दीजिए और ये उसमें चलाइए अपना, और बड़ी अच्छी हवा देता है। और अच्छी हवा देता है, यानी मिट्टी के तेल से ही जितनी भी चीज़ें हैं पुराने ज़माने में वो चला करती थी जी। ये प्रोजेक्टर है। ये अच्छा, ये प्रोजेक्टर है, मुझे लालटेन लगा। नहीं, प्रोजेक्टर है पेट्रोमैक्स में, और यूएस का है, अमेरिका का। और ये मिट्टी के तेल से चलता है प्रोजेक्टर। क्या बात है। इसको देख के लालटेन हम लोग समझ रहे थे कि, लेकिन ये लालटेन नहीं है, बल्कि ये भी मिट्टी के तेल से चलता है। और बहुत सारी ग्रामाफोन, ये तो खैर आप लोगों ने कई जगह देखा होगा, फिल्मों भी अच्छा इसमें गाना चलता है। चलिए आज इसी बहाने ग्रामाफोन में आवाज़ भी सुन लेते हैं, क्योंकि वैसे तो हम लोगों ने ग्रामाफोन आपने भी कई बार देखा होगा, कई सारी फिल्मों में देखा होगा, लेकिन वाकई में सामने ग्रामाफोन ये तो कई जगह मिल जाता है बब्बू जी, ग्रामाफोन देखने को मिलते हैं, लेकिन इतना अच्छी आवाज़ का और इतनी अच्छी कंडीशन में आपको वो नहीं मिलेंगे आपको ये, लेकिन कॉपी मिलेंगे। ये ओरिजिनल है बिल्कुल। ये 1901 का है। 1901 का, यानी मतलब 200 साल के, 125 साल, 125-30 साल हो गए इसको। और ये देखिए, इसको शुरुआत करने के लिए भी यहाँ पर निडल्स लगाई जाती हैं। इसको निडल्स लगा रहे हैं, और इस निडल से ये जो है पूरा ये चला करता था। जैसे एक ये तस्वीर है, ये तकरीबन भगवान श्री राम की ये पेंटिंग है, और ये तकरीबन 450 साल पुरानी है। ये यहाँ पर इसके जो बगल में जो तीर कमान और ये सब रखा है बब्बू जी, इसकी क्या खासियत है? ये भी जो है सर, ये धनुष जो है ये भी इतना पुराना है, और तीर भी इतने पुराने हैं। और ये कवच है सर,
ये कवच है, ये जो आप देख रहे हैं ये लोहे का बना हुआ है और ये पूरा कवच है जिसको पहनकर जो योद्धा थे वो जाया करते थे, जो राजा महाराजा थे वो जाया करते थे युद्ध में। और आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ कि अंग्रेज़ों से पहले, अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी ने विल भी करी थी, वो विल यहाँ पर है और इसमें लिखा हुआ भी है, दिस इज़ द लास्ट विल एंड टेस्टामेंट। लेकिन और बब्बू जी ने बताया कि ये कागज की नहीं है, तो बब्बू जी किस चीज़ की? ये पहले ज़माने में खाल होती थी किसी जानवर की, उसी के कागज बनते थे। ये कागज की नहीं है, फटती नहीं है ये। तो ये फटती नहीं है और वाकई में यहाँ पर थोड़े बहुत नहीं, कितना सामान है टोटल अगर एक गिनती करें? हमारे पास 6,000 आर्टिकल है। 6,000 चीज़ें हैं। अभी तो हमने आपको बहुत ही कम चीज़ें दिखाई हैं, क्योंकि अगर इतनी नायाब चीज़ें लगातार दिखाने पे आ जाएंगे तो शायद ये खबर घंटों में जाके बनेगी। तो आगे भी हम लोग आते रहेंगे, लेकिन वाकई में ये नायाब खजाना है। यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। कभी फिर अगली खबरों में हम लोग इसके आगे की भी चीज़ दिखाएंगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि एक से एक नायाब चीज़ें हैं। ये भी कैमरा है शायद, जी है ना? हाँ, ये कैमरा है। चलते चलते एक कैमरा भी आपको दिखा देते हैं। ये इतना बड़ा हुआ करता था, अब तो इतने बड़े बड़े कैमरे आ जाते हैं। 150 kg का कैमरा है। तो ये नायाब तस्वीरें हैं, जो नायाब चीज़ें हैं हमने आपको दिखाया। ये सब न्यूज़ अमृत बाजार पत्रिका के लगे हुए हैं और शायद इस पर सन भी लिखा होगा। ये 1 पैसे का न्यूज़पेपर है। 1 पैसे का न्यूज़पेपर, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, मूल्य लिखा हुआ है 1 पैसा। तो चलिए अभी इस खबर को यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि बहुत सामान है यहाँ पर, बहुत नायाब चीज़ें हैं। फिर कभी ज़रूर आएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस टाइम मशीन में आने के बाद वाकई में लगा कि उस समय का विज्ञान, 400, 500, 600 साल पुराना जो विज्ञान था, वो आज के मुकाबले भी बहुत आगे था, बहुत ज़्यादा था, बहुत तेज़ था। और अब कहीं ना कहीं वो विज्ञान देखने को नहीं मिलता, लेकिन यादें वो देखने को यहाँ पर ज़रूर मिलती हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।